हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूअर्स आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ गेट कार्टर फ़िल्म की स्टोरी। ये फ़िल्म सन 2000 में रिलीज़ हुई थी और फ़िल्म को डायरेक्ट किया है स्टीवन के और फ़िल्म के लीड एक्टर में शामिल हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन। ये कहानी है जैक कार्टर नामी एक आदमी की जो लॉस वेगस में एक माफिया के लिए पैसा वसूली का काम करता था। लेकिन तभी एक दिन इसे पता चला कि इसके भाई की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, तो वो वापस अपने शहर को आ गया। लेकिन फिर इसे शक हुआ कि इसके भाई को किसी ने मारा है, तो वो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और आखिर वो अपने भाई के कातलों तक कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फिल्म के शुरू में हम जैक कार्टर को देखते हैं जो एक आदमी को मारने के लिए इसके पीछे भाग रहा था, और कुछ ही दूर भागने के बाद कार्टर इसे पकड़ लेता है और इसे बहुत मारता है क्योंकि इसने कार्टर के बॉस का पैसा खाया होता है और कार्टर के बॉस का नाम होता है फ्लेचर। कार्टर इससे पैसा वसूली करने के बाद अपने पार्टनर कॉन मैकॉर्टी के साथ वहाँ से जाने लगता है और तभी कार्टर को पता लगता है कि इसके भाई की मौत हो गई है। तो इसलिए कार्टर अपने भाई के जनाजे के लिए वापस अपने शहर आ जाता है और यहाँ पर वो अपने भाई की बीवी ग्लोरिया से भी मिलता है और फिर वो एडी नाम के एक लड़के से मिलता है जो इसके भाई के साथ काम कर रहा है। कार्टर इससे पूछता है क्या मेरा भाई कोई गलत काम तो नहीं करता था, तो एडी बताता है कि नहीं, वो बहुत ही शरीफ आदमी था और वो शराब तक नहीं पीता था और ना ही किसी के साथ गलत धंधे में था। अब ये सुनकर कार्टर हैरान होता है क्योंकि इसके भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये लिखा था कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से इसकी मौत हुई है। इसलिए अब कार्टर मिलता है अपने भाई की बेटी यानी डोरेन से। तब डोरेन अपने बाप के बारे में बहुत सी बातें बताती है और वो भी यही कहती है कि इसका बाप कभी भी शराब नहीं पीता था। अब कार्टर की नज़र वहाँ एक लड़की पर पड़ती है जो जनाजे पर आई हुई थी, तो कार्टर इसे रोक कर कहता है क्या तुम मेरे भाई को जानती हो? तो वो कहती है हाँ। तो कार्टर कहता है कि मेरे भाई के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो वो लड़की इस सवाल का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। तो इसलिए कार्टर को इस लड़की पर भी शक होने लगता है। अब कार्टर घर आने के बाद एक बार फिर डोरेन से बातें करने लगता है और वो फिर से यही इसे बताती है कि मैं अपने पिता को अच्छी तरह से जानती थी कि वो शराब नहीं पीता था और अगर वो पीते तो मुझे ज़रूर पता होता। अब ये सुनकर कार्टर को यकीन हो जाता है कि इसके भाई का कत्ल ही हुआ है और तभी कार्टर को इसके बॉस की कॉल आती है और वो कार्टर को वापस लॉस वेगस आने को कहता है। और अब हम ऑड्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इसके बॉस की गर्लफ्रेंड है और कार्टर के साथ भी इसका अफेयर चल रहा होता है और इसी को लेकर कार्टर और उसके बॉस में अक्सर झगड़ा रहता है। और अब इसके बाद कार्टर क्लीफ नामी एक आदमी के पास जाता है क्योंकि इसका भाई इसके रेस्टोरेंट में काम करता था और क्लीफ कार्टर के भाई की मौत पर अफसोस जताता है। अब हमें यहाँ से पता लगता है कि कार्टर की मौत से पहले आखिरी बार वो इसी के पास आया था। तो कार्टर क्लीफ से रेस्टोरेंट की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिस्क ले लेता है। क्लीव कार्टर से कहता है कि तुम्हारे भाई के कत्ल के पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ हो सकता है और वो है साइरस। अब ये सुनकर कार्टर सीधा साइरस के क्लब में पहुंच जाता है जहां वो साइरस के साथ किसी अनजान लड़की गैरल्डाइन को देखता है। इसलिए वो अब साइरस से बातें करने लगता है, लेकिन साइरस इसे धमकी देता है कि तुम्हारे भाई के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था और अगर तुम मेरे ऐसे ही पीछे आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए कार्टर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कार्टर को साइरस पर शक हो गया था, तो इसलिए कार्टर इसका पीछा करते हुए एक गोल्फ ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां वो साइरस को जेरमी नामी एक आदमी से मुलाकातें करते हुए देखता है। और अब कार्टर जेरमी को पकड़कर अपने भाई के बारे में इससे भी पूछता है, मगर जेरमी इसे बातों में लगाकर कुछ नहीं बताता। तभी कार्टर के जाने के बाद जेरमी साइरस को कॉल करता है और हमें यहाँ पता चलता है कि जेरमी पोर्न का धंधा करता है और वो अपनी इलीगल वेबसाइट चलाकर वहाँ पर लड़कियों की गंदी गंदी वीडियो अपलोड करता है और बाद में वो लड़कियों को नशा देता है। और ये साइरस के साथ इसलिए है क्योंकि साइरस इसे लड़कियां देता है और इसी चक्कर में जेरमी की भी एक वीडियो है साइरस के पास जिससे वो अक्सर इसे ब्लैकमेल करता रहता है। दूसरी तरफ कार्टर घर आने के बाद क्लीव की दी हुई वो रिकॉर्डिंग डिस्क देखता है जिसमें इसका भाई गराडलीन से बातें करता हुआ नजर आता है। इसलिए अब कार्टर गराडलीन के घर जाता है जहाँ से पता चलता है कि इसके भाई और गराडलीन का अफेयर चल रहा था और रिची चाहता था कि वो उसके साथ भाग जाए क्योंकि इसके अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। लेकिन गराल्डीन इसके साथ भागने से इनकार कर दिया था और इसके बाद इनकी बातचीत खत्म हो गई थी। और ये सब सुनने के बाद जब कार्टर वहाँ से जाने लगता है तो कार्टर के बॉस के आदमी इसे अपने साथ ले जाने के लिए बाहर खड़े होते हैं। तभी कार्टर अपने बॉस के आदमियों की धुलाई कर देता है। अब कार्टर फिर से साइरस के पास जाकर इससे सच उगलवाने के लिए इसे धमकाने लगता है, मगर साइरस भी इतनी आसानी से सच उगलने वाला नहीं था। फिर कार्टर और ग्लोरिया एक रेस्टोरेंट में काफ़ी बातें करते हैं और दोनों की अच्छी दोस्ती होने लगती है। अब कार्टर रात को इसी डिस्क को दोबारा से प्ले करता है जहाँ वो देखता है गराडलीन ने रिची को एक डिस्क दे रहा होता है। ये देखकर कार्टर चौंक जाता है और वो रिची के घर जाकर इस डिस्क को ढूंढने लगता है और थोड़ी देर बाद इसे वो डिस्क मिल भी जाती है। और वो जब इस डिस्क को प्ले करता है तो कार्टर चौंक जाता है क्योंकि इस वीडियो में डोरेन थी और इसके साथ एडी रैप कर रहा था। अब ये सब देखने के बाद कार्टर समझ जाता है कि साइरस, एडी और जेरमी एक गंदा धंधा करते हैं जिसमें वो लोग लड़कियों को ड्रग देकर इनके रेप करके इनकी वीडियो को पोर्न वेबसाइट पर डाल देते हैं
और कार्टर अब अपने भाई की बेटी डोरेन के पास जाता है और इसे प्यार से समझाता है। तो डोरेन समझ जाती है कि कार्टर को इसके साथ हुए रैप के बारे में मालूम हो गया है। तो डोरेन रोने लगती है और अब ये सब देखकर कार्टर इन सभी से बदला लेने का फैसला करता है और पहले वो जाता है गराडलीन के पास, मगर कार्टर के पहुंचने से पहले ही इसे किसी ने मार दिया था। इसलिए वो अब एडी के घर घुसकर इसे छत से नीचे फेंक देता है। और अब इसके बाद कार्टर साइरस के क्लब में जाता है और यहाँ पर कार्टर जानबूझकर साइरस से मार खाता है और वो जोश में आकर सब बता देता है कि तुम्हारा भाई मेरे रास्ते में आ रहा था। और वो कार्टर को मारते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई तो तुमसे भी ज़्यादा बहादुर था, जो मुझसे बहुत देर तक लड़ा और आखिर मैंने इसे मार दिया। और अब साइरस कार्टर को पीटने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो अब कार्टर को सच्चाई पता लगने के बाद वो दोबारा से उठता है और वो साइरस पर मुक्कों से वार करता है और आखिर इसे गोली मारकर इसे वहीं ख़त्म कर देता है। अब इसे मारने के बाद कार्टर जेरमी को पकड़कर इसे मारने के लिए एक जंगल में ले जाता है, लेकिन जेरमी सारी सच्चाई बताता है, जिसको सुनकर कार्टर इसका कसूर कम होने की वजह से इसे ज़िंदा छोड़ देता है। अब यहाँ से जाने के बाद जब कार्टर अपनी गाड़ी में वापस जाता है तो वो कार्टर देखता है कि कली इसकी कार से वही डिस्क चुरा रहा है। मतलब इन सब के पीछे असल मास्टरमाइंड क्लीफ ही था और क्लीफ ही इन सब का लीडर है। तो कार्टर क्लीफ को भी गोली मार देता है। अब आखिर में हम देखते हैं डोरेन अपनी फादर की कब्र के पास होती है और इसके पास कार्टर आता है और अब कार्टर ने अपनी दाढ़ी भी कटवा ली है, जिसको देखकर डोरेन कहती है कि आपका ये नया लुक देखकर अच्छा लगा। और कार्टर कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं अब यहाँ से वापस जा रहा हूँ। और फिर कार्टर डोरेन को गुड बाय कहकर गाड़ी में आता है और वो एक नक्शा दिखता है, यानी वो अब अपने बॉस फ्लेचर को मारने और अपनी गर्लफ्रेंड को आज़ाद करवाने जा रहा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है।